तो ही आप एंटर करिए, और एंटर करने के बाद जैसे ही वो ओवरसोल्ड में जाके क्लोज हो जाए, जिस रेट पे भी क्लोज हो रहा हो, पोजीशन कट कर दीजिए। आरएसआई 8 लगा है ना, आरएसआई 8 ही मैं बता रहा हूं आपको, आरएसआई 2 में ये चीज नहीं पॉसिबल है, ये स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर आप पिछला देखें तो ये ओवरसोल्ड में हो गया था, उसके बाद यहां पे आके आपने सेल किया, 426 पे आपने सेल किया, लेकिन कोई खास चला नहीं, वापस से ये ओवरबॉट में गया। और अभी देखिए इस महीने आपको ऐसा फील होगा कि ओवरसोल्ड में जाए तो बाई करो, ओवरबॉट में जाए तो खरीदो, क्योंकि इस बार मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप पिछले दिनों में देखेंगे, जब एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मार्केट में और एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा था मार्केट में, तो आप देखिए ये ओवरबॉट हुआ था, ये 388, और ये 382 पे आते आते ओवरसोल्ड नहीं हुआ, एकदम एग्जैक्ट बॉटम से। अगर ये ओवरसोल्ड यहीं पे हो जाता, यहाँ पे आप खरीदेंगे, इस कैंडल मान लीजिए आपने खरीद लिया, तो यहाँ पे आपका आरएसआई था 35 के आसपास, यहाँ पे आपने खरीद लिया, और यहाँ पे खरीदने के बाद अगर ये ओवरसोल्ड में क्लोज हो जाता तो आप एग्जिट कर जाते। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट भी था, तो प्राइस इसके बाद ऊपर भी गया। उसके बाद जब जब ये यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, यहाँ पे फिर बाई हुआ, ये देखिए यहाँ पे, और 382 से 385, जितने भी आप ओवरबॉट रीजन देखेंगे आप, जैसे अब देखिए 35 पे आ गया है, तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे इस पे, या फिर क्या कहते हैं, आप इसको 2 RSI लगा के रखिए। मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं, ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा जजमेंट भी ले सकते हैं अपना कि क्या करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है। RSI 2 लगा दिया, 2 RSI के साथ चल रहे हैं, 70 एंड 30, तो RSI 2 देखिए ओवरसोल्ड में है, और इसको आप दोनों कंपेयर करो तो RSI 8 ओवरबॉट ओवरसोल्ड में इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन RSI 2 कई बार ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं तो मुझे यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डीप स्टडी का मामला है ये। एक काम करिए, अभी आप लोग रोक दीजिए इसको, अभी मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी आप लोग को बताना। इसको मैं RSI 8 आपको अलग तरीके से बताऊंगा आगे की क्लास में। नहीं नहीं, अभी मत समझिए प्लीज, अभी मुझे कुछ और बताना है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार। ये मेरा देखो, बीच में मैंने अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रोवाइज करना है, लेकिन मैं कभी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश नहीं करता। मैंने अपने ट्रेनिंग के रूल बना रखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस महीने इतनी दिक्कतें हो रही हैं मार्केट में कि हर इंसान पैसे बना नहीं पा रहा है, तो इस जून के महीने को याद रखिएगा अपने पूरे ट्रेनिंग के दौरान। आप लोग क्या कहते हैं, बहुत लकी हैं कि आप लोग को इस तरह की मार्केट मिली सीखने के लिए। मैंने जितना बोला उतना, कुछ लोग अगर रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मैं डीप में अभी नहीं जाऊंगा इस पे, ना इस पे कोई क्वेश्चन अटेंड करूंगा मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये जून का महीना में जो आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, यू पीपल आर वन ऑफ द लकीएस्ट, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में मैंने जब ये चीज सिखाई थी, गजब की वॉलिटिलिटी चल रही थी उस समय। तो हुआ क्या उसमें कि जितने बच्चों को मैंने ये चीज सिखाई, उनको इतना मजा आ गया इसमें, इतना मजा आ गया कि रोज पैसे बन रहे थे, रोज पैसे बन रहे थे। आगे चल के जब मैंने नई स्ट्रैटेजी सिखाई तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जजमेंट चाहिए थी, और वो उस पर ध्यान ना देके आगे, हाँ, वो उस पर ध्यान ना देके मैं बोलता रहा। फिर जब फेब मार्च आया तो उस समय मार्केट फ्लैट हुई, अब उनको धकाधक लॉस होने लगा। तो मैंने उनसे समझाया कि जब मैं कह रहा था कि ये वाली स्ट्रैटेजी भी
पे पकड़ बना लो, ये स्ट्रैटेजी भी सीख लो, तो कोई सुन नहीं रहा था। उस समय फेब और मार्च के बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से, जो अभी आप लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे देखते हो, लोग OHLC करके भेजते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में ना इंडिकेटर काम नहीं करता। RSI 8 वाला भी अभी नहीं, इंट्राडे नहीं है। RSI 8 एक्चुअली इंट्राडे के लिए है ही नहीं। मैं आपको क्या कहते हैं समझा, RSI 8 के बारे में समझाऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। तो जो OHLC वाली स्ट्रैटेजी आप लोग देखे होगे, टेलीग्राम पे कई लोग OHLC लिख के भेज रहे हैं। ये OHLC वो स्ट्रैटेजी है जो अभी आप लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, मे बी फ्राइडे से स्टार्ट होगा, या हाँ आज वेडनेसडे है ना, मे बी फ्राइडे से स्टार्ट होगा वो। तो उस पे इतना फोकस किया मैंने उन लोगों को, लेकिन उन लोग नहीं सीखे। आगे चल के जब फेब मार्च के बच्चों को जब ये स्विंग RSI में नहीं मिला पैसा, तो उन्होंने अच्छे से मेहनत करी उस पे, मैंने भी मेहनत करी उनके ऊपर अच्छे से। और फिर जब दिसंबर और जनवरी के बच्चे देखने लगे कि यार ये ओचल से भी कितना अच्छा पैसा बना बना के भेज रहे हैं, फिर उन्होंने भी बोला कि सर एक क्लास मेरी और ले लीजिए हम लोग की, और प्लीज क्या कहते हैं इस पे हम लोग को ट्राई करना है। हम लोग समझ गए कि सर आप इतना बोलते रह गए, लेकिन हम लोग नहीं माने इस बात को। अब वो उस पे काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब काफी महीने से। अब सभी लोग हैप्पी हैं। इंडिकेटर का अपना आप लोगों को ये भी समझ में आना आना था कि RSI मतलब एकदम से मजेदार चीज नहीं है। मतलब RSI क्या, कोई भी इंडिकेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इंडिकेटर की वजह से अगर आप बाई सेल कंडीशन बनाते हैं, चाहे वो RSI हो, चाहे वो MACD हो, चाहे वो कोई और इंडिकेटर की वजह से आप इंडिकेटर से बनाते हैं, तो आपको फंसना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शंस पे काम करते हैं, यानी कैंडलस्टिक, जैसे कैंडलस्टिक रिदम है, अगर देखा जाए कैंडलस्टिक रिदम, तो यहाँ पे बाई करा के यहाँ पे सेल करा दिया आराम से। लेकिन यही RSI अगर स्किप ना करो तो यहाँ पे बाई करा के और अभी तक सेल नहीं कराया। तो जिस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मार्केट में, और ये भी नहीं है, ये ना समझिए कि वॉल्टिलिटी में जो है लॉस नहीं होता। वॉल्टिलिटी में अगर बहुत हाई लेवल की वॉल्टिलिटी, जैसे मार्केट क्रैश किया था, मार्केट क्रैश करने के टाइम पे बहुत ज्यादा हालत खराब थी। एक एक कैंडल जो है 10-10 15-15 रुपए की बनती थी SBI जैसे शेयर में। तो उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि RSI ओवर बॉट ओवर सोल्ड में खत्म होते होते तो 10-15 रुपए निकल जा रहा है भाई, क्या करें। अब जैसे देखिए, अभी अगर यहाँ पे स्किप करके ना बाई किए वो करके बाई कर लिए होते, तो 432 रुपए 60 पैसे से अब जाके इसमें सेल आया 426 रुपए 60 पैसे। नॉर्मल डेज में इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, पोजिशनल और स्विंग में मैं आप लोगों को कल RSI का मेन फंडा बताऊंगा। इसका जो है RSI का मेन फंडा जो आपको मजा आएगा वो पोजिशनल स्विंग में आएगा, तो मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में। आज आप लोग का आखिरी टेस्ट है, आप लोग टेस्ट दे लीजिए इसको, फिर मैं इसमें इसके बारे में कल समझाऊंगा आपको। और RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये कभी ना कभी जब ओवरबॉट में लोग जाके बेच देते थे और ओवरसोल्ड में जाके खरीद लेते थे, तो ये चीज चेंज हुई आगे चल के। अब मैंने इस लूप होल को पकड़ा और उस पर हम लोग कुछ दिन तक काम किए, मैंने भी काम किया, पैसे मैंने भी बनाए, लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत स्मार्ट हो गए। मान लीजिए मैं ही हूँ, ओवरबॉट में खरीदवा रहा हूँ, ओवरसोल्ड में बिकवा रहा हूँ, तो ये कितने दिन चलेगा। अगर माने 1 लाख लोगों को मैंने सिखा दिया, तो धीरे धीरे करके जब सब लोग यहीं पे आके सेल करेंगे, बाई करेंगे और यहीं पे आके सेल करेंगे, तो ऑपरेटर को तो क्या है, ऑपरेटर को जहां पे बायर और सेलर मिलेंगे वहीं पे वो दबाएगा, जहां पे मैक्सिमम लोग बाई करेंगे, जहां पे मैक्सिमम लोग सेल करेंगे। तो घूम फिर के ये बात आ गई कि RSI इंट्राडे में एक ट्रैप हो सकता है कभी भी। आपने 4 दिन पैसे बनाए, 5वें दिन चला गया। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आप लोग सीखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, उस पे मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं, बहुत दिल और दिमाग लगा दीजिएगा, पूरी मेहनत लगा दीजिएगा उसमें। वो समझ में आ गई तो वो स्ट्रैटेजी सनातन थी, आज भी है, और अगले 100 साल मार्केट चलेगी तो अगले 100 साल तक वो स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी।
हाँ, लॉस लंबा हो जाता ना RSI क्लोज होते होते। ये सब मोमेंटम का खेल है। जब किस इंट्राडे में जब कोई शेयर बहुत ट्रेंडिंग होता है, चाहे वो नीचे का ट्रेंड हो चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो, तभी पैसा बनता है RSI में। तो आप लोगों को RSI की स्टडी कुछ इस तरीके से भी करवानी थी मुझे कि आपको जिंदगी में ये समझ में आ जाए कि RSI में पैसा बनाने का कितना दम होता है। ठीक है, ये बात अब सभी को समझ में आ गई होगी कि आगे चल के 1,000 रुपए में कम से कम अभी पहला सीख आपने ये सीखा कि RSI से पैसा बनाना है, ये नहीं सीखा आपने। आपने RSI को कितना तवज्जो देना है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है RSI को, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको उन पलों से गुजार रहा हूं जिन पलों से मैं गुजर चुका हूं। जब जिंदगी में मैंने पहली बार RSI को ओवरबॉट ओवरसोल्ड निकाला तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि शुरू में बहुत पैसे बन रहे थे, बाद में मैं भी ट्रैप हुआ। तो मैं भी आपको उस दौर से गुजारना चाहता था, क्योंकि RSI को लेके हमेशा लोगों की फैंटेसी रहती है कि यार ये बहुत सही इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक तो कुछ दिन तक लोग लॉस खाते रहते हैं, RSI ओवरबॉट में जाके सेल करना, ओवरसोल्ड में जाके खरीदना, जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा, लोग और कुछ समझ भी नहीं पाते। ये समझना बहुत इजी होता है, कोई चीज समझना इजी हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि उससे पैसा बन जाएगा। तो इसलिए लोग अब उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए कि प्राइस कहां से कहां भाग रहा है, फिर एक से एक नई नई चीज सीखते हैं लेकिन कुछ यूनिक नहीं बना पाते। असली खेल जो ट्रेडिंग में है वो है पलटी का। ट्रेडिंग में जो असली खेल होता है वो होता है पलटी का। अब ये पलटी कितने कम रुपीस में, दो कंडीशन, मतलब पलटी कुछ ऐसी बनानी है हमें कि कितने कम पैसे में पलटी हो जाए और कम से कम पलटी हो। हमने RSI को स्किप किया, धीरे धीरे करके हम बहुत कुछ RSI में करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी एक अंदर से वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर का इंतजार है। इंडिकेटर का कोई भरोसा नहीं हो कब आपको मौका देगा, कब कितना मौका छीन लेगा, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी, जैसे कैंडलस्टिक रिदम है। कैंडलस्टिक रिदम में प्रॉब्लम क्या है? कम पैसे में पलटी कराता है, ये बात आप लोग मांगते हैं, कम पैसे में पलटी कराता है, लेकिन पलटी बहुत ज्यादा कराता है। ठीक है, पलटी बहुत ज्यादा करा देता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आप सोचो, अगर कैंडलस्टिक रिदम से आप खाली काम कर रहे हो, आज आप क्वांटिटी इंक्रीमेंट भी सीख लिए, अगर एक ही शेयर को पकड़ के क्वांटिटी इंक्रीमेंट करते करते क्या हम प्रॉफिट में आ सकते हैं? इस तरह से बैक टेस्ट करिएगा कभी, इस तरह से कभी बैक टेस्ट करिएगा कि खाली कैंडलस्टिक रिदम से काम करें। RSI को इसलिए भी इंट्राडे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये जान लो कि RSI क्यों नहीं यूज करना चाहिए, चाहे कितना भी दिमाग लगा दें। आप लोग को शुरू शुरू में मजा आया, और ये बात कोई गलत भी नहीं हुई कि हाँ ओवरबॉट में आपने खरीदा और पैसे बनाए नहीं आपने, ओवरसोल्ड में आपने बेचा और पैसे बनाए नहीं आपने, बनाए आपने पैसे। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी लिमिटेशन है कि नहीं है? लेकिन आपको एक चीज और समझ में आ चुकी होगी अब तक, पलटी बहुत सही चीज है। पलटी बहुत सही चीज है, ये समझ में आ रही है आपको? बिना पलटी के तो ट्रेड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पलटी से आप बड़े लॉस से बच सकते हैं और लॉस को कवर करके प्रॉफिट में ला सकते हैं, बस पलटी की कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल जाए। क्या बोलते हैं? तो आगे धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि पलटी की, अब मैं आपको जो भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आगे, ठीक है, उसमें आप लोग डिसाइड करिएगा, अभी तो नहीं, अभी आपको सिर्फ इसके बाद एक ही स्ट्रैटेजी बतानी है मुझे, ठीक है। लेकिन अभी ये जून चल रहा है, जुलाई में जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, आगे की और स्ट्रैटेजी समझने के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, उसमें कम से कम 1 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। यानी जून चल रहा है, पूरी जुलाई आपको उस पर एक्सपीरियंस करना है।
पलटी का मतलब क्या है सर? ए भगवान, ना खुदा। शेख साहब, कलाम साहब, कलाम नाम लगा आपके आगे, बताइए। आप पहली बार आ रहे हैं क्या क्लास में? फ्रॉम सिक्स्थ सेशंस, जब जागो तब सवेरा। फाउंडेशन क्लास छोड़ो, यहाँ पे भी तो पलटी समझा चुके हैं। आप ऐसा करिए शेख साहब, यहीं पे क्लास ऑफ करिए और नेक्स्ट बैच में वो करा लीजिए। आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको पलटी सिखाऊंगा, तो ऐसा मत सोचिएगा प्लीज, गुनाह हो जाएगा। आप अभी क्लास को बंद कर दीजिए, आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पलटी नहीं आता तो पूरा बेसिक खत्म है आपका। फाउंडेशन क्लास की है आपने? फैज सर की फाउंडेशन क्लास की है आपने? हम्म। तो एडवांस क्लास में आप लेट हो चुके हैं, काफी टॉपिक निकल चुका है, आपका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड ही एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं अगर अब आप यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करें भी तो पूरा रिदम ही खराब हो जाएगा, पूरे जीवन नहीं सीख पाएंगे आप। ये ट्रेनिंग बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन की है मैंने, कि कैसे कैसे क्या क्या चीजों से आपको गुजारना है। ना आपने टेस्ट दिया, टेस्ट कहाँ से देंगे, कुछ पता ही नहीं होगा। तो अब आप क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए क्लास अपनी, और जुलाई के बैच में फिर से अपना वो करवा लीजिए, मेल कर दीजिए कि मैं बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई, अब मैं जुलाई से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बैठे रहेंगे तो समझ लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर आप बैठे रहे तो आप ये समझ लीजिए आपके क्वेश्चन का कोई भी आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, और समझ भी नहीं पाएंगे कुछ आप। तो बेटर है कि यहाँ पे सुनिए भी नहीं, वो भी एक गलत इफेक्ट डालेगा आपके माइंड को। सुनिए भी नहीं मेरी क्लास को अभी, ठीक है? हाँ, तो मैं यही बोल रहा था आप लोगों को कि आरएसआई की अपनी एक लिमिटेशंस है, और कैंडलस्टिक रिदम, अगर वॉल्टिलिटी बढ़िया है मार्केट में, एक तरफा मूवमेंट आ रहा है, तो कैंडलस्टिक रिदम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम और कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, वो स्ट्रेटजी में आपको दिल और दिमाग पूरा लगाना है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में आपका खेल शुरू होगा अब, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि इंडिकेटर से बहुत दिन तक लंबा नहीं चला जा सकता। अभी मान लीजिए कुछ सक्सेस मिल भी रही है आरएसआई में, लेकिन आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि ये धोखा जरूर देगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक आप लोग स्ट्रेट अवे स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे, ये हुआ तो बाई, ये हुआ तो सही। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में आप लोगों को क्या होने वाला है आपके साथ? हाँ, आरएसआई 8 एक्चुअली एडवांस लेवल 2 का ही है। मैंने कुछ सोचा आज कि मैं आरएसआई 8 के बारे में या आरएसआई कुछ और अभी से ही बता दूं क्या, लेकिन जब मैं बताना शुरू किया 10 मिनट बाद मेरे अंदर से कॉलिंग आई कि आई एम डूइंग रॉन्ग विथ यू गाइस। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत ट्रैक पे चली जाएगी पूरी ट्रेनिंग, पूरा दिमाग ही आपका हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया, अंदर से मेरे कॉलिंग नहीं आई कि मैं अभी बताऊं आपको। अब बार बार अब बार बार क्या कहते हैं, प्लीज, अब मेरा दिल नहीं बोल रहा है कि अभी आरएसआई के बारे में मैं और डिस्कस करूं, तो अभी रोक रोक दीजिए, यहाँ पे आरएसआई को अभी रोक दीजिए। आरएसआई का और भी वर्जन में बताऊंगा, आरएसआई 8 है, आरएसआई 5 है, तो इसको प्लीज अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा के, हाँ सर, अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा के यूज करने मत बैठ जाइएगा, उल्टा सीधा यूज कर लिए। ये चीज आपको कौन सा स्टॉक वोलेटाइल होगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी में बहुत हद तक समझ में आने लगेगा। क्योंकि अभी अभी क्या कहते हैं, आरएसआई मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि उसमें खेल ऑब्जर्वेशन का है, अभी ऑब्जर्वेशन की क्लास आपकी शुरू नहीं हुई है, इसीलिए उसको मैंने क्या कहते हैं एडवांस लेवल 2 में रखा था। तो मुझे अभी अचानक से एकदम से ध्यान आया कि इन लोग की ऑब्जर्वेशन तो अभी हुई नहीं है, अभी तो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, डायरेक्ट बाई डायरेक्ट सेल वाली।
तो अब आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास है वो मेन खेल, उसमें लर्निंग क्या है, ऑब्जर्वेशन की। अब आप वहां पे मुझसे बार बार ये सवाल नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये मैं नहीं सिखाऊंगा। वहां पे कोई डायरेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी। और बिलीव मी कि आप सीख भी जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। फिर आप उस पर काम करेंगे, फिर उस पर टेस्ट देंगे, फिर पूरा जुलाई आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 महीने में आपकी ऑब्जर्वेशन तगड़ी हो जाएगी। तगड़ी का मतलब, अगर किसी ने दिल लगा के काम किया है तो ऑब्जर्वेशन में अच्छा होल्ड आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी एडवांस लेवल 2 शुरू होगी तो आपको मजा आएगा। वैसे भी क्या कहते हैं आप, मुझे पता है कि ओएचएलसी में कोई भी इंसान सीखा है वो आरएसआई और कैंडलस्टिक रिदम, आरएसआई ये वाली स्ट्रेटजी तो भूल ही गया है। उसने तुरंत बोल दिया कि ये बेस्ट है। ठीक है, जिस दिन भी उसको समझ में आए, 3 से 4 दिन में समझ में आ जाती है वो। पहले दिन तो एकदम बाउंसर जाएगा आपके, पहले दिन नहीं समझ में आएगा। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बिट्स एंड बाइट्स में ऑब्जर्वेशन करना सिखाऊंगा। और आपने जो कुछ भी सीखा, हाँ आपने जो कुछ भी सीखा है फाउंडेशन क्लास से मेरी, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ अप्लाई होगा वहां पे। आपको ये समझ में आ गया फाउंडेशन में मैंने जितना बताया है, जो भी चीज फाउंडेशन मैंने बताई है वो इसी बेसिस पे बताई है कि आपके एडवांस और एडवांस 2 में क्या क्या यूज होगा। तो मैंने एक्चुअली आपको एडवांस लेवल के लिए तैयार किया था बस, वरना बहुत कुछ होता है फाउंडेशन क्लास में बताने के लिए और उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहते हैं, कल तो मैं आप लोगों को पोजिशनल स्विंग सिखाऊंगा। उसके बाद ओएचएलसी आज आराम से पोजिशनल स्विंग बता देंगे। उसमें पोजिशनल स्विंग में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जिसने कैंडलस्टिक रिदम आरएसआई अच्छे से किया है उसको समझ में आ जाएगी पोजिशनल स्विंग बहुत आराम से। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको मजा भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे जानते हैं दिक्कत क्या होती है, हम दोनों तरफ चलने की कोशिश करते हैं, बाई सेल बाई सेल बाई सेल। स्टॉक ने कोई प्रॉमिस थोड़ी ना कर रखा है कि हम रोज ऊपर नीचे बढ़िया से करेंगे ताकि आप पैसे बना लो। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। तो ठीक है, मैंने आरएसआई के बारे में जितना आप लोगों ने समझा समझा, जितना मैं समझा, आगे चल के इसके मैं और भी फायदे बताऊंगा। कोई भी चीज आपकी सीखी हुई खराब नहीं जाएगी, उसका कोई ना कोई यूज है। बस क्या जो चीज सीखी है उसका बेस्ट यूज कहाँ पे है, ये धीरे धीरे जानना है हम लोग को। अपने ऑटोमेटिकली आप लोग को मैं कुछ नहीं सिखा रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली आप लोग का एनालिसिस आपके अंदर आ रहा है। ऑटोमेटिकली आप एनालिसिस भी कर लेंगे 3 महीना खत्म करने के बाद। आप एज अ ट्रेडर ही नहीं फील करेंगे, आप एज एन एनालिस्ट भी फील करेंगे। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जा सकता है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्विंग हो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। बस जैसा जैसा मैं गो थ्रू करा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ जैसे मेरी गई है वैसे ही मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूं बस। और मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा वैसे ही आप भी पहुंचोगे। मुझे लगे थे 15 महीने, 15 साल, आपको 15 महीने लगेंगे, 3 महीने कॉन्सेप्ट को समझने में और कम से कम 12 महीने इसकी प्रैक्टिस। ठीक है ना। हाँ जी हिमांशु जी पूछिए। प्रो कैपिटल वेब यूज, चलिए मैं एक दिन सेशन रखूंगा इस पे। अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाए, उस नेक्स्ट स्ट्रेटजी में वेबसाइट से आप क्या यूज कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। उसी में है उसका थोड़ा बहुत यूज।
प्रो कैपिटल वेबसाइट एक आइडिया की वेबसाइट है, जहां पे आपको आइडियाज मिलेंगे, कौन सा स्टॉक में क्या हलचल है, वो आपको फिल्टर होके मिल जाएगा। इंट्राडे हो या क्या कहते हैं आपका पोजिशनल हो, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो उसको जानने के लिए पहले स्ट्रेटजीज या कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बात करते हैं उसको, नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी, उसी बीच में याद दिलाइएगा मुझे। हम्म। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, अभी जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आरएसआई आज भी आखिरी टेस्ट है आपका, तो कोई यहाँ पे डिमोटिवेट ना हो। अक्सर लाइफ में क्या होता है कि हम कोई रूल बनाते हैं बहुत अच्छे से, बीच में कोई रोड़ा आने लगता है तो उसको इम्प्रोवाइज करने बैठ जाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करने बैठ जाते हैं, उसको छोड़ के भागने बैठ जाते हैं। लेकिन बीच वॉर में जो रूल बना के, जो प्लान बना के आपने वॉर को स्टार्ट किया है, बीच वॉर में, जिंदगी में याद रखिएगा, बीच वॉर में आके आपका माइंड हमेशा बोलेगा कि इस रूल को चेंज करके इस रूल पे ले आते हैं। लेकिन कभी जिंदगी में ये मत करिएगा। मनी हाइस्ट देखे हैं आप लोग? जो नहीं देखा है जरूर देखिए। रूल ही सब कुछ था वहां पे। सब कुछ रूल ही था। प्रोफेसर बार बार बोलता रहा कि कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं, कोई लव अफेयर का चक्कर नहीं चाहिए। जब जब देखिए पहले ये रूल में था, जैसे ही ये चीज रूल के उस पे आई, कितना रूल ब्रेक हुआ और कितना रूल ब्रेक होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई। मूवी नहीं, ये वेब सीरीज है, मनी हाइस्ट। रूल को ब्रेक करना, और बाद में आप देखोगे कि उसने अपने खुद से ये बात बोली है बीच में, जब वो ट्रेनिंग दे रहा था, जब आपका वहां पे बैंक ऑफ स्पेन में जब अटैक का प्लानिंग चल रहा था, तो उसने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है कि इम्प्रोवाइजेशन बीच में नहीं किया जाता। उसको देखिए, आपका माइंडसेट बनेगा कि रूल को तोड़ने का क्या मतलब होता है। हाँ, उसने खुद ने रूल को ब्रेक किया। व्हेन ही फॉलन इन लव विथ रकेल। तो सच्चाई ये है कि रूल आप भी ब्रेक कर सकते हैं, हम भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको प्लानिंग कर करके बता रहा हूँ, रूल को बता रहा हूँ कैसे हाइस्ट होगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नहीं फॉलो किया तो मैं भी भुगतूंगा, आप नहीं फॉलो किए तो आप भी भुगतेंगे। सच्चाई ये है कि जो कर ले जाएगा वही नहीं भुगतेगा। यहाँ पे कोई टीम नहीं है, यहाँ पे आप ही गैंग है अपने आप में अकेले। फिर बेला चाओ गाइए और रूल फॉलो करिए। देखिए सब लोग, और इस तरह की मूवीज जरूर देखा करिए। आर्मी आर्मी वाली मूवी, रूल क्या होता है, मतलब थोड़ा सा पुराने उसमें जाना है तो एक एक और पेशेंस, पेशेंस क्या होता है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन तो देखिए, रूल फॉलो कर रहे हैं तो डिसिप्लिन हो ही गया। एक और पुरानी मूवी में जाते हैं हम। अगर पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस, पेशेंस क्या होता है पता है? मैं दो चार मूवी आपको बोलता हूं, धैर्य तो हिंदी में हमको भी समझ में आ गया। शशांक रिडेम्पशन, करेक्ट। शशांक रिडेम्पशन देखिए,
मतलब उसका एक बिलीफ सिस्टम था कि एक दिन वो निकल जाएगा, और वो छोटा 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 करके बनाता रहा। लेकिन उसको 20 साल 25 साल लग गए। एक उसकी उम्मीद, और उस पे वो एकदम फर्म। बहुत लोग नहीं देखे होंगे। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में ही एक मूवी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखिए। नहीं, परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखिए। मैं आप लोगों को वो मूवीज बता रहा हूं जिसमें आप लोग को मोटिवेशन मिले। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नहीं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नहीं। मैं एथिकल मूवीज की बात कर रहा हूं जहां पे एथिक्स दिखाया गया है, बढ़िया इंस्पिरेशंस जहां मिल रही हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, वहां पे कुछ और ही मिल रहा है। कास्ट अवे देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब दिमाग का खेल है। ये जितनी भी वॉर होती है ना, ये जीतोगे कि नहीं जीतोगे, ये सब आपके दिमाग की मजबूती पर डिपेंड करता है। एंड ट्रेडिंग इज अ वॉर। हाँ, हिंदी में आ जाओ तो माझी द माउंटेन में, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। माझी भी है, बहुत सारी है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। एक उसकी भी तो मूवी मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। राजकुमार राव की, वो भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक फ्लैट में बंद हो जाता है। मिल्खा सिंह देख सकते हैं। लेकिन अपने बॉलीवुड मूवी, हाँ, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड ट्रैप्ड देखिए। अपने बॉलीवुड मूवीज में क्या है ना, गाना और ये सब चीजें सब तेल मसाला डाल के, हम क्या कहते हैं, मिल्खा सिंह को देखेंगे तो उसके तरह बॉडी बनाने लग जाएंगे, उसकी लगन को नहीं फील कर पाएंगे कि वो कितना लागी था और कैसे कैसे करके उसने चीजें की। हम उसकी तरह बॉडी बनाने लग जाएंगे। आप देख के भागने लग गए थे ना। हम धूम देखेंगे तो बाइक चलाना शुरू कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे उसमें कि रॉबरी के पीछे कैसी प्लानिंग और कैसा दिमाग चला रहा है। जब धूम निकली थी तो लोग बाइक चला रहे थे। प्लानिंग कैसे की जाती है किसी चीज की, ये कोई ध्यान नहीं देता। ये बढ़िया से हॉलीवुड मूवीज में दिखा देते हैं। हम्म। जॉन विक सीरीज, चलिए ये भी देखूंगा मैं। किस पे, नेटफ्लिक्स पे है? अच्छा, सीरीज है कि मूवी, क्या है ये जॉन विक जो बता रहे हैं? अच्छा, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब रहने दो भाई, रहने दो वो। हम इतना भी हम नहीं। अच्छा, अमेजोन प्राइम पे है, ठीक है। हाँ, असुर भी हम देखिए, हम बहुत मूवी देखते हैं, हम बहुत, मतलब या तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, और फिर खाली टाइम पे सीरीज और मूवी देखना बस। मैंने अपनी लाइफ बहुत चेंज कर दी है अब। हाँ, असुर भी अच्छी है, लेकिन असुर का बेंट ऑफ माइंड थोड़ा सा चला जाता है स्पिरिचुअल और ये सब, तांत्रिक वांत्रिक का दिमाग। इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। आप देखिए, somebody if somebody want to achieve something, वो क्या कर रहा है, कैसी प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर बात करते हैं कल। कल हम लोग क्या कहते हैं, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 11 बजे से। ठीक है, देखते हैं हम ये भी। नेक्स्ट क्लास मेरी 11 बजे से है, हम लोग कल मिलते हैं। और कल हम लोग पोजिशनल स्विंग समझेंगे। मिस मत करिए क्लास कल। थैंक यू ऑल सो मच।